पिछले 5 दिनों से दिल्ली बाढ़ और बारिश से जूझ रही है। लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है। इस बीच सियासत की मूसलाधार बारिश तेज हो गई है। सवाल है कि दिल्ली समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को राहत की जरूरत है या राजनीति की। दिल्ली डूब रही है। न सरकार ने टेंट दिया, न पिन्नी, न त्रिपाल, कुछ भी नहीं दिया। एकदम से पानी चढ़ा, उस टाइम पे हमने सामान भी नहीं निकाला। थोड़ा वो सामान निकाला था, वो पुल के ऊपर रस्सी के थ्रू निकाला था। दिल्ली दरिया बन गई। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इलाकों की सड़कों पर नाव तैर रही थी। जिम्मेदार सियासतदानों को समझना चाहिए कि दिल्ली वाले राहत चाहते हैं, सियासत नहीं। बाढ़ में डूबी दिल्ली में सियासत मूसलाधार। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतजाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? हमारी यमुना साफ होती और दिल्ली की सरकार उसकी डीसिल्टिंग करा देती तो यमुना का पानी बाहर नहीं निकलता और ये बाढ़ नहीं आती। पिछले 5 दिनों से एक तरफ बाढ़ में दिल्ली डूबी हुई है, यहाँ लोग अपने घरों को छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर हो या नई दिल्ली, भारी बारिश, हथनी कुंड बैराज से छूटे पानी और बेहिसाब बरसात ने दिल्ली को तरबतर कर दिया है। जहां पर कई घंटों से या कई दिनों से पानी भरा हुआ था, वहां पे आप देख सकते हैं अब सड़कों में भी क्रैक आ गया है। जहां जहां आप ये देख सकते हैं कि क्रैक आने की वजह से जो बबल है वो निकल रहे हैं। सड़कें दरिया तो दरिया उफनती नदियां बन गई हैं। जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वहीं डूबती दिल्ली में राहत की नाव के साथ साथ राजनीति की नाव भी उतनी ही तेजी से चल रही है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रिलीफ कैंप का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के सामने बहस हो गई। सौरभ भारद्वाज निरीक्षण करने के बाद वापस लौट रहे थे कि तभी इसी दौरान एक महिला से आप कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। दिल्ली और हरियाणा की सरकारें पहले से ही एक दूसरे पर आरोप लगाकर उफान पर आ गए हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों के दौरे के दौरान बीजेपी को नसीहत दी है। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री अलग अलग दौरे पर निकले हुए हैं। राहत शिविरों से लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ साथ इन हालातों के लिए बीजेपी और हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या ये दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश थी? क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसे रोका जा सकता था? क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में कल शाम को बरसात से पहले 5 दिन से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। खुद एलजी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हालात का जायजा ले रहे हैं, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया, 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च? इस बीच लोगों को बचाने के लिए इंडियन नेवी अपना ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ के जवान भी इस मुहिम में जुटे हैं।
हम इस वक्त ITO पर हैं और यहाँ पर यमुना पे जो बैरेज बनाया गया है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। एक गेट तो ओपन हो गया था, लेकिन दूसरा गेट और उसके बाद भी जितने गेट हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे थे और उसके वजह से इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है, इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में सामान्य बारिश से 91% ज्यादा पानी बरसा है। पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जहां दिल्ली और हरियाणा के बीच जुबानी जंग चल रही है, वहीं उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड होने के बाद सत्ता पक्ष पर विपक्ष बयानों की बौछार कर रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार को चेतावनी देते हुए पानी में बैठकर विरोध जताने का ऐलान कर दिया है। आपको हिमाचल का हाल बताएं तो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि यहाँ कभी एक स्कूल था। पानी के तेज बहाव में अब ये स्कूल बह गया है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता कर रहे हैं। जब ये स्कूल गिरा था हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मौसम विभाग ने अब भी 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार 19 तारीख तक भारी बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में राजनीतिक बयानबाजी कहीं आपदा में सियासत का अवसर तो नहीं देख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।